नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वाराणसी से, जिससे आपको रूबरू करा दें कि वाराणसी में सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने एक बड़ा कदम उठाया है। आपको बता दें, सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने घर की छत पर एक लाउडस्पीकर लगाया और लाउडस्पीकर में महंगाई का पाठ किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लाउडस्पीकर पर चल रहे विवाद को लेकर इस बीच सपा के एक नेता की तरफ से कदम उठाया गया है, जहां आपको बता दें उन्होंने अपने ही घर की छत पर लाउडस्पीकर लगवाया और उस पर महंगाई का पाठ किया है। वाराणसी से एक खबर सामने आई है, जहां आपको बताते चलें कि सपा नेता रविकांत विश्वकर्मा ने ये कदम उठाया है। उन्होंने अपने घर की छत पर ही लाउडस्पीकर लगाया और छत पर लगे लाउडस्पीकर में महंगाई को लेकर एक पाठ कर दिया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है, जहां समाजवादी पार्टी से नाराज बताए जा रहे आजम खान को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी पार्टी में शामिल होने का न्योता दिया है। पार्टी ने सीतापुर जिले में बंद हुए आजम खान को चिट्ठी भेजी है। पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने आजम खान को चिट्ठी लिखी। 3 पन्नों की इस चिट्ठी में लिखा गया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को कतई हमदर्द नहीं है, वो मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक की तरह समझती है। पिछले 3 सालों में आजम खान और उनके परिवार के लिए अखिलेश यादव और उनके सिपह सलारों ने कोई ठोस आवाज नहीं उठाई। इसी चिट्ठी में आजम खान से अपील भी की गई कि एआईएमआईएम में शामिल होकर पार्टी कार्यकर्ताओं की रहनुमाई करे, असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर मुसलमानों को सियासी पहचान दिलाए। तो वहीं आजम खान से जेल में मुलाकात का समय भी उन्होंने मांगा है। जानकारी के मुताबिक आजम खान की मंजूरी मिलने के बाद एआईएमआईएम के नेता जेल जाएंगे। बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि एआईएमआईएम के बड़े नेता जेल में जाकर आजम खान से मुलाकात करेंगे। तो वहीं जेल में आजम खान को पार्टी में शामिल होने का औपचारिक न्योता दिया जाएगा। आजम खान को न्योते के बहाने मुस्लिम वोटर्स को ओवैसी की पार्टी साधने की कोशिश करेगी। बताया यह भी जा रहा है कि रामपुर की पार्टी नेताओं के जरिए आजम खान और उनके परिवार तक ये चिट्ठी पहुंचाई जाएगी। एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने पार्टी मुखिया असदुद्दीन ओवैसी की मंजूरी के बाद ये चिट्ठी भेजी है। खबर बहराइच से है, जहां भले ही अपराधियों में एक तरफ बुलडोजर का खौफ बढ़ता जा रहा हो, लेकिन दूसरी तरफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वालों के मन से कानून का भय समाप्त होता जा रहा है। यही वजह है कि मामूली सी बात पर लोग हत्या जैसे जघन्य अपराध करने से बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला बहराइच के पयागपुर इलाके का है, जहां केवल टुल्लू मोटर से पानी चलाने की बात को लेकर यह विवाद इस कदर बढ़ा कि भतीजे ने आक्रोश में आकर अपने ही चाचा और चाची को फावड़े से काट डाला। इसकी वजह से दोनों की मौत हो गई है। जैसे पानी लगा था तो पानी उनके घर में चला गया था, तो उसने गाली दिया। तो कहीं गाली मत दो, तो कहता है गरिया ने तो ना, तो कहीं न गरियाओ, वो पहुंचे फरुहा मार दी। कौन कौन फरुआ मार दिया? रंजीत, असुलीन और छोटू। और पूरा जो सर हम वहाँ से आए तो मौके पे देखा लाश पड़ी है, वो 4 लोग फरसा और भाला लिए और फौड़ा उसको काट के। हनुमान जयंती पर हुए दंगे को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को धार्मिक आयोजनों पर पत्थर मारने वाले लोगों को गोली मार देनी चाहिए। तो वहीं कुलदीप शर्मा ने एक बयान में यह भी कहा कि आए दिन सनातन धर्म के आयोजनों को निशाना बनाया जा रहा है। रामनवमी के कार्यक्रम हो या हनुमान जयंती की यात्राएं हो, इन सबको ही निशाना बनाया जाता है। सीधे गोली मारने के आदेश देने चाहिए। समान अधिकार पार्टी भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से ये आग्रह करती है, ये अपील करती है कि जो लोग धार्मिक आयोजनों में, हमारे देवी देवताओं के कार्यक्रमों में, शोभा यात्राओं में पत्थर बरसाते हैं, तलवार से हमले करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे तत्वों को सीधे गोली मारने के आदेश देने चाहिए, ताकि लोगों में सरकार का और कानून का भय व्याप्त हो। भारत सरकार
और देश की सबसे बड़ी परिक्रमा करने के लिए रामनगरी अयोध्या से 2 गुटों में 1000 से अधिक की संख्या में साधु संत मखौड़ा धाम रवाना हो गए हैं, जहां से सभी साधु संत एक साथ 84 कोसी परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करेंगे। ये यात्रा 23 दिन में 5 जिले और 110 गांव से होकर गुजरेगी। तो वहीं इस यात्रा में 84 कोसी परिक्रमा के लिए विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कारसेवकपुरम से हनुमान मंडल के संयोजक में सैकड़ों की संख्या में साधु संत का अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने स्वागत कर उन्हें रवाना किया है। तो वहीं दूसरी ओर दूसरा जो गुट है वो धर्मार्थ सेवा संस्थान के द्वारा बड़ी संख्या में साधु संत भी भगवान के भजन कीर्तन करते हुए रवाना हुए। ये 2 अलग अलग स्थानों से निकले हजारों की संख्या में संत भगवान श्री राम के जयकारे लगाते हुए मखौड़ा धाम के लिए रवाना हुए हैं, जहां से कल सुबह सभी संत विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद से इस यात्रा को प्रारंभ करेंगे। 23 दिन की इस यात्रा में 5 जिले बस्ती, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, बाराबंकी और गोंडा के लगभग 110 गांव से होते हुए अयोध्या में ये यात्रा समाप्त होगी। इसके बाद ये यात्रा सरयू तट पर 1 दिन के विश्राम के बाद प्राचीन स्थली सीताकुंड पर इस यात्रा का समापन होगा। धाम से प्रभु श्री राम की इस नगरी से 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने जा रही है और ये मखौड़ा धाम जहाँ से मखौड़ा से ये स्टार्ट होगी प्रतिपदा पर। माननीय सुरेंद्र जी मेरे साथ हैं जिन्होंने भी बताया। निश्चित रूप से 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में शुरुआत होते ही अयोध्या का जो एक पौराणिक धार्मिक स्वरूप था उसको पुनः वापस लाने का काम शुरू हुआ। 84 कोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा, 5 कोसी परिक्रमा, अयोध्या के घाटों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या को तीर्थ नगरी, पौराणिक नगरी के साथ साथ पर्यटन के रूप में स्थापित करने का काम ये लगातार चल। अभी हमारे यहाँ लगभग 500 रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके माध्यम से यहाँ से मखौड़ा पूर्णिमा को जाते हैं और वहाँ से बैसाख के पहले दिन यानी प्रतिपदा के दिन वहाँ से पदयात्रा के रूप में राम रेखा, हनुमान बाग, श्रृंगी ऋषि आश्रम, महादेवा घाट, गोसाईगंज, तारुण, सीताकुंड और खेमासराय, आस्तिकन, जनमेजय कुंड से होते हुए रुदौली, मैरा मऊ हनुमान मंदिर, पटरंगा से आगे होते दुलारे बाग, बाराही देवी, बारा भगवान, राजापुर तुलसीदास की जन्मभूमि इत्यादि में होते हुए और आगे परिक्रमा फिर मखौड़ा। और इस बीच रुकेंगे खबर के लिए। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सैलानी कर सकेंगे अब मुफ्त में ताज का दीदार। आपको बता दें कि 18 अप्रैल को निःशुल्क ताजमहल देख सकेंगे पर्यटक और विश्व धरोहर दिवस के मौके पर इस टिकट को छूट मिलेगी। आपको बता दें स्मारकों को निःशुल्क करने का आदेश जारी किया गया है। आगरा किला, फतेहपुर सीकरी भी निःशुल्क होगा और निःशुल्क ही लोग जाकर आगरा में ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। फतेहपुर सीकरी पर भी टिकट से छूट दे दी गई है। दरअसल विश्व धरोहर दिवस के मौके पर टिकट की ये छूट होगी, जिसमें आपको बता दें कि इन स्मारकों को अब निःशुल्क करने का ये आदेश जारी कर दिया गया है। पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात यूपी सरकार की तरफ से, जहां पर अब आगरा किला, फतेहपुर सीकरी भी निःशुल्क देखा जा सकेगा। आपको बता दें कि आगरा से ये खबर सामने आई है, जहां पर 18 तारीख को विश्व इमारत दिवस है, जहां पर सैलानी अब मुफ्त में ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। आपको बता दें कि देश विदेश से ताजमहल की सुंदरता को निहारने के लिए तमाम लोग पहुंचते आए हैं, लेकिन 18 अप्रैल को निःशुल्क ही ताजमहल में जाकर ताजमहल का दीदार किया जा सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि ताजमहल के साथ साथ फतेहपुर सीकरी में भी दीदार किया जा सकेगा निःशुल्क, और टिकट से छूट दी जाएगी। सिर्फ 18 अप्रैल के लिए ये तारीख निर्धारित है, क्योंकि सैलानी इस दौरान मुफ्त में ताज का दीदार कर सकेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के कुछ हिस्सों में शनिवार की शाम हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अब उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के पुलिस हाई अलर्ट पर कर दी गई है। पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आयुक्त आलोक सिंह के निर्देशन पर नोएडा, सेंट्रल नोएडा और ग्रेटर नोएडा तीनों पुलिस जोन में गश्त बढ़ा दी गई है। ये भी बताया गया कि भीलवाड़ वाले क्षेत्रों में
जहां बाजार हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मेट्रो स्टेशन और मिश्रित आबादी वाले इलाकों में ये गश्त बढ़ाई गई है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी गश्त की निगरानी कर रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं शाहजहांपुर के घनौरा गांव में सरकारी गौशाला में गायें भूख से तड़प तड़प कर मर रही हैं। गौपालन के नाम पर प्रदेश में लाखों रुपए खर्चे जा रहे हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर यहां कोई काम होता नहीं नजर आ रहा। आपको बता दें कि ये सरकारी गौशाला है जहां गौवंश की ऐसी दुर्दशा देखकर सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कुछ दिन पहले भी अभी ऐसा ही एक मामला सामने आया था जहां गौशाला का वीडियो वायरल हुआ था, जहां गायों को कुत्ते नोचकर खा रहे थे। और अब ये मामला शाहजहांपुर से सामने आया है, जहां पर भूखे प्यासे रहने की वजह से गाय ने तड़पकर दम तोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि ये गौशाला का वीडियो है जो वायरल हो रहा है और इसी के तहत ये मामला संज्ञान में आया है, जहां पर सरकारी गौशालाओं में गायों की और गौवंश की बहुत दुर्दशा हो रही है। और इस दौरान ही ये मामला निकलकर सामने आया है, जहां पर भूख प्यास से तड़पने की वजह से एक गाय की मौत हो गई है। तो ये आर्यन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आर्यन, आपसे समझना चाहेंगे कि इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जी देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो गायों की दुर्दशा हो रही है योगी सरकार में, जहाँ एक तरफ जो योगी सरकार ने दोबारा जो शपथ ग्रहण की है, तब से लेकर अधिकारियों को काफी कड़े निर्देश भी दिए गए हैं कि गायों के प्रति जो है सजगता दिखाई जाए। कहीं ना कोई अगर लापरवाही अगर पाते हैं तो संबंधित विभाग और अधिकारियों के साथ जो है कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि जो योगी सरकार के निर्देश है उनको कहीं ना कहीं जो है अनदेखा किए हुए अधिकारी जो है हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। हाल ही में भी कुछ दिन पहले एक जो वीडियो वायरल हुआ था उसने भी इस तरीके से दयनीय स्थिति थी गायों की। हर एक दिन गौशाला में एक ना एक गाय और बछड़ा मौत के मुंह में घुसता चला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है यहाँ पर जो है भूसे की सबसे बड़ी कमी पाई जाती है। हालांकि खबर आर्या न्यूज ने चलाई थी, उसके उपरांत जो है यहाँ पर पानी की व्यवस्था कराई गई है, लेकिन अभी तक जो है भूसे की इंतजाम नहीं किए गए हैं। संबंधित अधिकारियों को जांच के निर्देश भी दिए गए, लेकिन कोई कार्रवाई यहाँ पर नहीं देखने को मिल रही है। अभी तक जो है प्रशासन की बड़ी लापरवाही इस तरीके से देखने को मिल रही है। पर आर्यन, ये एक सरकारी गौशाला है और यहाँ पर इस तरह की बड़ी लापरवाही आखिर कब से ये सब मामला चल रहा है? कुछ इसके बारे में जानकारी मिली है और अब तक आला अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? जी देखिए, यहाँ पर जो जिस तरीके से आला अधिकारियों के मामलों में सभी सम्मानित विभाग को ट्वीट भी किया जा रहा है लगातार एक महीने से, यहाँ तक कि यहाँ के बजरंग दल के कार्यकर्ता उन्होंने भारी आक्रोश जताते हुए कई बार प्रशासन की मुर्दाबाद के नारे भी लगाए थे। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है सबसे बड़ी लापरवाही है यहाँ के डीएम जो है उमेश प्रताप सिंह है, वो यहाँ पर देखा जा रहा है कि लगातार प्रेस नोट भी जारी कर रहे हैं कि जो संबंधित अधिकारियों की प्रति जो कार्रवाई की जाएगी, भूसा यानी जनपदों में न भेजा जाए। लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो भूसा है लगातार भेजा जा रहा है, ट्रक है, कई छोटे वाहन है वो सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसी कारण से ये सरकारी गौशाला हो या अस्थायी गौशाला हो, उनकी इतनी स्थिति दयनीय हो चुकी है कि आए दिन मौत के मुंह में जो है गायें जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो है बिल्कुल इस तरीके से जो गायों की प्रति बात की जाए तो बहुत ही कठोरता से नहीं ले रही है। ऐसे आए दिन ये केस देखने को मिल रहे हैं। लगभग आज जो देखा गया है तो 3 से 4 गायें मौत के मुंह में अभी भी अपनी दम तोड़ रही हैं। आर्यन, जो ये मामला अब सामने आया है, क्या इसके बाद कोई विभागीय कार्रवाई की गई? बाकी जो गाय गौशालाओं में मौजूद हैं, क्या उनकी कोई चेकिंग की गई, जांच की गई उनकी हालत देखने के लिए? जी, जांच के उपरांत वहां पर कई बार संबंधित अधिकारी पहुंचे थे, यहाँ तक कि डीएम भी पहुंचे वहां पर और ग्राम पंचायत अधिकारी सभी जो है वहां पे पहुंचे, लेकिन उन्होंने सिर्फ जांच के उपरांत सिर्फ देखा अनदेखा कर दिया, जांच के आदेश दिए, लेकिन कोई कार्रवाई अभी तक नहीं देखने को मिली है। जहां तक देखा जाता है कि लापरवाही देखी जा रही है प्रशासन की इस तरीके से योगी सरकार में गायों के प्रति। तो आर्यन, गौपालक का इस पर क्या कुछ कहना है? वो क्या कुछ सफाई दे रहा है इस पूरे प्रकरण को लेकर? वहां पर 2 कर्मचारी लगाए गए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर सम्मानित अधिकारी आते हैं और जांच करके चले जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी यहाँ पर इंतजाम नहीं किए गए हैं गायों के प्रति। लगभग 6 से 7 महीने गुजर रहे हैं, गाय जो है
बहुत कम मात्रा में भूसा है वो पूरा फील्ड में पड़ा हुआ है, सूखा भूसा है, उसी पे गोबर कर रही हैं। काफी स्थिति खराब हो चुकी है इस गौशाला की। सरकारी करोड़ों रुपए का बजट आया हुआ था, इसको पूरा जो है करोड़ों रुपए का जो कहीं ना कहीं पलीता लगा दिया गया है यहाँ पर संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा। ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो है योगी सरकार को कई बार प्रेस नोट भी जारी किया गया है। यहाँ पर जो है लोगों ने जो यहाँ पर जन सुनवाई के तहत पोर्टल पर डाला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अभी तक जो है किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए आर्यन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि गौवंश की मौत हो गई है भूखे प्यासे रहने की वजह से। यहाँ पर तमाम जो वादे सरकार की तरफ से किए गए हैं उन्हें अधिकारी पलीता लगाते हुए साफ देखे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ गौशालाओं की हालत काफी खस्ता हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ की सरकार सत्ता में आई है। इसी बीच 6 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। जानकारी के मुताबिक सीतापुर और आजमगढ़ के डीएम बदल दिए गए हैं। दोनों का ही तबादला हुआ है। विशाल भारद्वाज आजमगढ़ के नए डीएम नियुक्त किए गए, तो वहीं अब मेघा रूपम हापुड़ के डीएम नियुक्त होंगे। जानकारी के मुताबिक आजमगढ़, सीतापुर और हापुड़ के डीएम बदले गए हैं। आजमगढ़ के डीएम अमृत त्रिपाठी हटा दिए गए और वो सीतापुर में डीएम विशाल भारद्वाज को आजमगढ़ का डीएम बनाया गया। इसके अलावा हापुड़ के डीएम अनुज सिंह को सीतापुर का डीएम बनाया गया है और वहीं मेधा रूपम को डीएम हापुड़ बनाया गया। इससे पहले मेधा मेरठ में अपर आयुक्त थी और उधर सीडीओ गाजियाबाद अस्मिता लाल ACIO यूपी सीडा बनाई गई हैं। आपको बताते चलें कि बिजनौर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट विक्रमादित्य मलिक को सीडीओ गाजियाबाद बनाया गया है। इसी के साथ साथ आजमगढ़ में डीएम रहे अमृत त्रिपाठी को वेटिंग में डाल दिया गया है। हाल ही आपको बताते चलें कि आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव में एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी और MLC सीट में भी बीजेपी को हार का ही सामना करना पड़ा। और अब खबर मथुरा जिले के गोवर्धन के कस्बा अजिंग से है, जहां पर 3 दिन पहले लापता हुआ 9 साल का मासूम नितिन पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है और इसी को लेकर बच्ची के परिजनों के साथ पूरे कस्बे में आज आक्रोश का माहौल देखने को मिला। गुस्साए लोग प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों के बीच स्थानीय बीजेपी विधायक ठाकुर मेघ श्याम सिंह, रालोद नेता कुंवर नरेंद्र सिंह और ब्लॉक प्रमुख विपिन सिंह मौके पर पहुंचे। साथ ही पुलिस प्रशासन और लापता बच्चे के परिजन और मौजूद लोगों से बातचीत की गई, जिसमें पुलिस को लापता बच्चे को ढूंढने के लिए 24 घंटे का समय दिया गया है। साथ ही स्थानीय पुलिस के सामने प्रदर्शन को चुनौती बनता देखा गया और आनंद फानन में उच्च अधिकारी CO गोवर्धन गौरव कुमार और SP देहात श्रीचंद मौके पर पहुंचे और भीड़ को समझाया गया। साथ ही भीड़ को आश्वासन भी दिया गया कि हमने जांच के लिए टीम लगा दी है, जल्द से जल्द बच्चे का पता कर लिया जाएगा। तारीख को गुम हुए थे। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गांव वालों ने डिमांड की है कि शीघ्र ही जेसीबी में बच्चे बरामद किए जाएं। सभी टीम लगा दी गई है। क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य भी नियुक्त कर दी गई है। SOG भी अपना काम कर रही है। शीघ्र ही बच्चों की बरामद सुनिश्चित की है। कितने बच्चे लापता हैं? 2 बच्चे लापता हुए हैं, एक गोवर्धन कस्बे से और एक अड़िंग कस्बे से गया। मेरी बहुत पूरी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। बहुत दुख की बात है, बहुत कष्ट की बात है। 7-8 साल में बच्चा गायब हुआ है और जिस दिन से लड़का गायब हुआ है ये जनता बात से ही अभी तक सूचना ऐसी हमारे कार्यकर्ता है, राजीव सिंह इन सब लोगों ने अपनी बात की है। लगातार मैं पुलिस प्रशासन के संपर्क में, कल कप्तान साहब 2 बार बात की, हम लोग लगी हुई पूरी तरह से कप्तान पर दबाव बना रखा है कि जल्दी से। और अब खबर सोनभद्र से है, जहां एक तरफ योगी सरकार बच्चों के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी करने के लिए हजारों प्रयास कर रही है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में शिक्षक टाइम से स्कूल ही नहीं पहुंच रहे। तो वहीं जब इस चीज की पड़ताल के लिए हमारी टीम स्कूल पहुंची तो देखा कि कुछ जगह पर शिक्षक मौजूद तो थे, लेकिन वो बच्चों को पढ़ाने के बजाय आपस में बातें करने में व्यस्त थे। कहाँ है इन विद्यालय में? स्कूल में का काम करनी? खाना बनाओ थे, रसोईया है इन? हाँ। अच्छा, तो आज खाना बना? आज खाना नहीं बना, लड़का नहीं है तो का बने खाना।
तो लड़का तो बताएं कि स्कूल आए रहन हाँ केहू खोले से नहीं तो लड़का वापस चल गए। ताली घारी हमन थे ताली घारी मैडम जी ले जानी तई आवनी तब न खोलनी तो बनला। अच्छा मैडम जी लिए हैं। हाँ चाबी नहीं हमन थे। तो यहाँ कै गो मास्टर मैडम है कि मास्टर लोग? मैडम दूठ है। दूध है। हाँ आज केहू आल बा? आज नहीं यार। तो स्कूल नहीं चलता? स्कूल चला था आज अली नहीं। अच्छा चाबी घारी नहीं थे रहल तो लड़कन की खाना खियाए रही। सबीना निशा। आपका टीचर कौन है? स्कूल में है अभी? नहीं आई है स्कूल? कितना बजे रहा है अभी? और कोई टीचर आप लोगों को पढ़ाया अभी तक? अभी नहीं। स्कूल का क्या नाम है आपका? कंपोजिट स्कूल लेना। और कोई टीचर आप लोगों को पढ़ाया अभी तक? नहीं पढ़ाया। और आपके टीचर कौन है? रेणु शर्मा। ये स्कूल आई हैं? स्कूल आई हैं? नहीं आई। डेली फिर आती है 9 बजे के बाद? कब आती है डेली? 7:30 बजे पढ़ाई लगती है। वो रेणु शर्मा कब आती है? 9 बजे। अब स्कूल कितने बजे लगना चाहिए? आप लोग कितने बजे आते हो? आ जाते हो? ऐसे बैठे रहते हो? खेलते हैं। हाँ। सबीना निशा। तो देखा आपने, ये हाल है सोनभद्र के इस स्कूल का, जहां बच्चे तो हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नदारद मिले। और इसी के साथ ही रुख करेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से यह मामला सामने आया है, जहां कॉलोनी की दीवार बनाने को लेकर एक मामूली कहासुनी में एक व्यक्ति की मौत का कारण बन गई। आपको बता दें कि अपने खेत की ओर जा रहे इस व्यक्ति को फावड़े से हमला करके जान से मारने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में महाराजगंज थाना ने 20 मार्च 2022 को ये मामला दर्ज किया था और यहां पर 65 साल के शत्रुघ्न की हत्या का खुलासा करते हुए हत्यारे सतीश कुमार को पुलिस ने आला कत्ल फावड़े के साथ शिवगढ़ मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। हत्यारे ने पुलिस को यह भी बताया है कि हत्या के 15 दिन पहले उसके मृतक शत्रुघ्न के साथ मारपीट हुई थी। अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने न्यायिक अभिरक्षा के लिए भेज दिया है। ये थाना महाराजगंज में 19/20 मार्च की रात्रि को एक व्यक्ति की डेड बॉडी उनके खेत पे बने मचान पे मिली थी, जिस संबंध में थाना महाराजगंज में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना के अनावरण के लिए थाना महाराजगंज और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिसके क्रम में आज उस अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। जिसने ये घटना कारित की वो रिश्ते में मृतक का नाती लगता है, उसका नाम सतीश है और पिछले कुछ दिनों से इनका बीच में ज़मीन का विवाद चल रहा था और घटना से कुछ दिन पहले मृतक ने इस अभियुक्त के गर्दन पकड़ के एक दो थप्पड़ लगा कि यह क्षुब्ध हो गया था और इसी क्रम में उसने घटना की। जो फावड़ा जिसका कि घटना में प्रयोग किया गया था वो उसके पास से बरामद। और शाहजहांपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एसटी विद्युत लाइन से निकली चिंगारी ने सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल को जलाकर राख कर दिया है। आपको बता दें कि कटरा थाना क्षेत्र के गांव पालिया पोसल में किसानों की खेत में खड़ी हुई कई एकड़ की गेहूं की फसल में आग लग गई है। आपको बता दें कि इस दौरान कड़ी मुशक्कत के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया और आग की सूचना पाते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां जब तक वहां पहुंच पाती तब तक ग्रामीण आग पर काबू पा चुके थे। हालांकि दमकल विभाग उपकेंद्र के अधिकारियों ने बताया है कि पालिया पोसल में किसानों के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में अचानक आग लगी। जब तक गाड़ी मौके पर पहुंचती तब तक ग्रामीण आग बुझा चुके थे और किसानों ने सरकार और प्रशासन से आग लगने से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।